कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनुभव इतना गहरा था कि उसे बताने के लिए शब्द ही कम पड़ गए? हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, शब्दों की दुनिया के उस पार, जहां भाषा की सीमा खत्म होती है और असल अनुभव शुरू होता है। चलिए समझते हैं कि शब्द कब तक हमारा साथ देते हैं और कब हमें बस चुप हो जाना पड़ता है। तो चलिए इस पूरी बात को एक कहानी से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक छोटे से द्वीप की, जहां बस एक ही तरह का फूल खिलता है। अब वहां रहने वाले किसी इंसान के लिए फूल शब्द का मतलब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वही एक फूल। उसकी दुनिया में, उसके शब्दों में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और बस यहीं से असली पड़ताल शुरू होती है। सोचिए, क्या होगा जब किसी का सामना एक ऐसी हकीकत से हो जाए जो उसके शब्दों के दायरे से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी हो? यही सवाल हमें भाषा की असली सीमाओं तक ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं उसी द्वीपवासी से, एक ऐसी दुनिया जहां अनुभव और भाषा में कोई फासला नहीं है। एक फूल और उसके लिए बस एक शब्द, फूल। यहां सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, इस तरह के अनुभव को पांचवा स्तर कहा गया है। मतलब ये वो लेवल है जहां शब्द और सच में कोई अंतर ही नहीं है। जो बोला वही हकीकत है। जैसे कोई साइंटिफिक रिपोर्टिंग होती है हर चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो उस द्वीपवासी के लिए फूल शब्द का अनुभव बस यही पांचवा स्तर है, एकदम सीधा, एकदम सच्चा। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां नए अनुभवों के सामने शब्द, आप कह सकते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। अब जरा सोचिए, उसी द्वीपवासी को हम मेनलैंड पर ले आते हैं और वो क्या देखता है? हजारों तरह के फूल, कमल, गुलाब, चमेली, इतने सारे। अब अचानक उसका वो एक अकेला शब्द, फूल, पूरी तरह से नाकाफी हो जाता है ना? वो वापस जाकर अपने लोगों को कैसे समझाएगा कि दुनिया में और भी अलग अलग तरह के फूल होते हैं? और बस इसी को कहते हैं छठवें स्तर का अनुभव। यहां पर आकर शब्द आपको सीधे सीधे सच नहीं बता सकते, वो बस इशारा कर सकते हैं। और कैसे? ये बताकर कि कोई चीज क्या नहीं है। जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं असीम, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। अब देखिए, हम असीम को तो नहीं जानते, पर हम सीमा को जानते हैं। तो हमने बस सीमा को नकार दिया, उसे नहीं कह दिया। और यहीं छठवें स्तर का सबसे बड़ा धोखा छिपा है। हम असीम या लिमिटलेस जैसे शब्द सुनते हैं और हमें लगता है हाँ, समझ आ गया। लेकिन सच तो यह है कि हमारा तो हरेक अनुभव सीमाओं में ही बंधा हुआ है। तो हम सच में, असल में उस चीज की कल्पना कैसे कर सकते हैं जिसका हमें कोई जरा सा भी अनुभव नहीं है? चलिए अब इस मुश्किल को इसके एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां शब्द सिर्फ नाकाफी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से झूठे बन जाते हैं। जरा सोचिए, वो द्वीपवासी अब मेनलैंड नहीं, सीधा चांद पर पहुंच गया। वहां क्या है? न कोई फूल, न पौधे, न हवा, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा उसने कभी देखा है। अब जब वो वापस अपने द्वीप पर जाएगा तो लोगों को क्या बताएगा? उसके पास तो एक भी शब्द नहीं है जो चांद के अनुभव को बता सके। वो जो भी शब्द इस्तेमाल करेगा वो गलत ही होगा, एक झूठ होगा। और बस इसी को कहा गया है सातवें स्तर का अनुभव। ये एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में बोला गया हर एक एक शब्द झूठ होगा। क्यों? बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे सारे शब्द तो इसी धरती के अनुभवों से बने हैं ना। वो चांद के अनुभव पर फिट ही नहीं हो सकते। मतलब यहां आकर भाषा पूरी तरह से हार मान लेती है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि जब सारे शब्द ही झूठे साबित हो जाएं, तो उस परम अनुभव के बारे में बात कैसे करें? उसका इशारा कैसे दें? तो फिर इसका रास्ता क्या है? यहीं पर ओम एक बहुत ही कमाल के, एक बहुत ही अनोखे समाधान की तरह सामने आता है। और ये ध्यान रखना जरूरी है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका कोई मतलब निकाला जाए, नहीं, बल्कि ये सातवें स्तर की उस सबसे बड़ी मुश्किल का ही जवाब है। असल में ओम को जानबूझकर अर्थहीन बनाया गया है। मतलब इसका कोई डिक्शनरी वाला मीनिंग है ही नहीं। इसे बस और बस उस अनुभव की तरफ इशारा करने के लिए बनाया गया जिसे बताने की हर कोशिश झूठी ही साबित होती। और पता है, ओम का जो डिज़ाइन है वो अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट है। इसे 3 तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। पहला, जैसा हमने कहा, इसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ताकि कोई भी अपना दिमाग लगाकर ये ना सोच ले कि हाँ, मुझे समझ आ गया। दूसरा, ये भाषा की 3 सबसे बेसिक ध्वनियों से बना है, अ, उ और म। और तीसरा, इसे एक शब्द की तरह नहीं, बल्कि एक चित्र, एक सिंबल की तरह बनाया गया है, ताकि इसका किसी और भाषा में ट्रांसलेशन हो ही ना सके। और अब
अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आ गए हैं। क्योंकि देखिए, ओम को एक प्रतीक, एक सिंबल मानना और उसे एक साधन, एक टूल समझ लेना, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होता क्या है ना कि जब कोई ध्यान में बहुत गहरा उतरता है, एक ऐसी स्टेट में जहां सारे विचार शांत हो जाते हैं, उसे चौथा स्तर कहते हैं। वहां पर एक नेचुरल साउंड, एक गूंज सुनाई देती है और वही ओम की ध्वनि है। तो अब यहां बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अनुभव हो रहा है चौथे स्तर पर, लेकिन ओम प्रतीक किसका है? सातवें स्तर का, यानी उस परम अनुभव का। ये जो टेबल है, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, अगर ओम को एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जाए, बार बार उसका जाप किया जाए, तो वो चौथे स्तर पर एक हिप्नोटिक, एक नींद जैसी अवस्था पैदा कर सकता है, जिसे तंद्रा कहते हैं। लेकिन अगर इसे सातवें स्तर का प्रतीक माना जाए, तो ये हमेशा उस परम लक्ष्य की, उस साध्य की याद दिलाता रहेगा। और देखिए, यही सबसे बड़ा खतरा भी है। अगर कोई ओम को साधन की तरह इस्तेमाल करता है, तो वो उस चौथे स्तर के अनुभव को ही सातवां और अंतिम सत्य मानकर वहीं रुक सकता है, और ऐसे में उसकी असली यात्रा तो कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी। तो आखिर में ये पूरा विचार हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, सातवां स्तर वो अवस्था है जहां मैं का एहसास ही मिट जाता है। तो जहां हम खुद ही नहीं बचते, वहां हमारे बनाए हुए शब्द, हमारी भाषा, वो भला कैसे बच सकती है? तो ये जो पूरी यात्रा हमने की, ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छूट जाती है। अगर हमारे शब्दों की एक सीमा है, एक बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर के उस पार न जाने कौन कौन से परम सत्य हमारे इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें हम आज तक न तो कह पाए हैं और शायद न ही समझ पाए हैं।